नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुँचे। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर जारी, 441 नए केसेस, अमवात की तादाद 236। श्रीनगर और वादी के दीगर कस्बों में छठे रोज भी लॉकडाउन जारी, तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। SMHS अस्पताल में तैनात डॉक्टरों का खामोश एहतजाज, सिक्योरिटी का किया मुतालबा। वजीर दिफा की श्रीनगर में आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग, अमरनाथ जी गुफा में दर्शन, यात्रा के इंतजामात का लिया जायजा। चीफ इंजीनियर शहीद मोहम्मद यूसुफ राथिर की 16वीं बरसी की तकरीब का एहतमाम ऑनलाइन, सजाद अहमद राथिर। शुपियन में खूनी मोरका आरआई में 3 जंगजू जाम बहक, 2 एहलकार जख्मी, असला और गोला बारूद जब्त। अहल खाना को मौत की मुंह में धकेला गया, बच्चों समेत फैमिली के 8 अफराद पॉजिटिव निकले। मरकज जम्मू कश्मीर मुखालिफ पॉलिसी में तब्दीली लाए, अवामी एतमाद को बहाल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपील। कुलगाम प्रीमियर लीग 2020 इख्ताम पजीर, फातिह टीम को 25,000 रुपये नकदी का इनाम। स्क्रीनिंग के बगैर वादी में गए रियासती मजदूरों व बिकारियों का दाखिला तशवीशनाक, हकीम मोहम्मद यासीन। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुस्बत केसों और हलाकतों में आए रोज इजाफे के दौरान 441 नए केसेस सामने आने से अब तक 13,198 तक पहुंच चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 236 तक हो गई है। इसी दौरान जिला बांडीपुरा के रहने वाली एक 80 साल बुजुर्ग खातून की कोविड-19 से सिक्किम में मौत हो गई है। ये बांडीपुरा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दूसरी खातून की हलाकत थी। शहरी श्रीनगर और वादी के दीगर कस्बों में छठे रोज भी लॉकडाउन जारी रहा, जिसके दौरान कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। इंतजामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का दायरा वसी करते हुए हफ्ते को मजीद कई इलाकों को सील करके उनमें पाबंदियां आयद की। यहाँ जब इंसान ही नहीं खुदा न खास्ता रहेंगे तो फिर कौन यहाँ पे रहेगा, फिर बंदरों के लिए थोड़ी है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और आवाम से गुजारिश करूँगा कि जनाब गाँव में कहीं भी, अच्छा किसी को कहते हैं भाई मास्क पहनो, वो बड़ी पुरानी मिसालें दे देता है, ओ जी जो करना है ऊपर वाले को करना है। भाई साहब ऊपर वाले ने ही तो बीमारी भेजी है, आप तो एहतियात करो। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया, एहतियात करने को कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि सफाई से इंसान है, और जिस चीज़ से मतलब जिस शख्स को जो सफाई रखेगा उसके नज़दीक बीमारियाँ नहीं जाएंगी। पे एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ रोज़ वीडियोज़ बाकी चीज़ न्यूज़, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं कहीं ढीली पड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा कसूर हमारे लोगों का है, हमारी आवाम का है, जिनको ये ख्याल नहीं है कि ये हो क्या रहा है और हमने किस तरह से बचना है। इधर श्रीनगर SMHS अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने सरकारी इंतजामिया से अपील करते हुए डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक खामोश एहतजाज में इस बात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस से लेकर अवाम और तैमादार आए रोज डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबरान से गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। यहां तक कि कल SMHS अस्पताल में तैनात लेडी डॉक्टर को तैमादारों ने बुरी तरह मारा पीटा और इंतहाई बदतमीजी की। एहतजाज में शामिल डॉक्टरों ने कहा कि वो तब तक अपनी ड्यूटी खुश असलूबी से अंजाम नहीं दे सकेंगे जब तक न सरकार उनके लिए सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम करें। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह अपने दौरे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरान कल अमरनाथ जी गुफा में दर्शन के लिए हाजिर हुए, जहां उन्होंने कोरोना वबा से फौरी निजात और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर उनके हमरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नारवाने भी मौजूद थे। वजीर दिफा ने इस दौरान यात्रा के लिए अमली शक्ल दिए जाने वाले इंतजामात के अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए फौज, नीम फौजी दस्तों, फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरों पर जोर दिया कि सरहद पार जंगजुओं की दरअंदाजी की कोशिशों और कश्मीर में सरगर्म जंगजुओं के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए आपसी तालमेल और खुफिया इतलाती नेटवर्क को मजीद फाल और मजबूत बनाया जाए।
समय समय पर जो भी करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों के द्वारा किया गया है, उस पर समस्त देशवासियों को नाज है। आज यदि आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, तो मन में एक पीड़ा भी है, गम भी है। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ, उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं। जनूबी जिला शोपियान में फोर्सेस और जंगजू के माबैन खूनी मोलका आरआई में 3 जंगजू जान बाक हो गए, जबकि फौज के 2 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक फौज और पुलिस फोर्सेस ने उमशीपुरा गांवों को मासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और इस तरह तरफेन में गोलियों का तबादला शुरू हुआ। इलाके में गैर मुतवक्का तौर हुई फायरिंग से पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और झड़प की जगह रिहायशी मकानों को खाली कराया और वहां फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले के दौरान 3 जंगजू मारे गए हैं, जबकि 2 फोर्सेस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। शहीद इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ राथर मेमोरियल कमेटी के एक इतलाह के मुताबिक कश्मीर के चीफ इंजीनियर शहीद मोहम्मद यूसुफ राथर की 16वीं बरसी की तकरीब, जो हर साल 19 जुलाई उनके घर मेमना में मनाई जाती थी, मौजूदा लॉकडाउन की वजह से मनसूख की जाती है। अलबत्ता इस तकरीब का एहतमाम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके जरिए शहीद इंजीनियर की काविशों को याद किया जाएगा। जो हजरात ऑनलाइन हिस्सा लेना चाहते हैं वो 9858000303 और 8825202799 पर राब्ता कर सकते हैं। इस मौके पर इदारा पी न्यूज शहीद इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ राथर को याद करके उनके बुलंद दर्जात के लिए बारगाह इलाही में सर्व सजूद है। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में एक हफ्ता कबल कोविड-19 से जांबाक होने वाले घर वालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। जेवीसी अस्पताल में शहरी की हुई मौत के बाद उन्हें आजाद तरीके से घर जाने की इजाजत दी गई, नहीं उन्हें क्वारंटीन और नहीं उनको घर में टेस्ट लिया गया, बल्कि वो अपनी निजी गाड़ी में हेल्थ सेंटर बटमालू गए, जहां लोगों की भीड़ भाड़ में उनका कोविड टेस्ट लिया गया, जिसका कल ये नतीजा निकला कि कई बच्चों समेत मज़कूरा फैमिली के 8 अफराद कोविड पॉजिटिव निकले। घर वालों ने इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया ने इस ज़मीन में लापरवाही का मुजाहिरा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आम आदमी तज़ब्ज़ुब और गैर यकीनियत का शिकार हैं। तीनों खित्तों के लोग अपने वतन के मुस्तकबिल को लेकर मायूसी और तशवीश में मुब्तला है। डॉक्टर कमाल का कहना है कि नई दिल्ली के रवैये से साफ जाहिर हो रहा है कि उनको जम्मू कश्मीर के अवाम नहीं बल्कि यहाँ की जमीन चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के रवैये से इस बात की अक्कासी होती है कि ये लोग जम्मू कश्मीर के बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के तई संजीदा नहीं, ये लोग हमारा वजूद खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। वही हकीम अहमद यासीन ने वादी में लाजमी हेल्थ स्क्रीनिंग के बगैर हजारों की तादाद में गैर रियासती मजदूरों और बेकारों के दाखिल होने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस लापरवाही की वजह से वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हुकाम को ऐसे दलालों की निशानदेही करनी चाहिए जो बाहर से मजदूरों और उनके अफराद कुंबा को काम दिलवाने के मकसद से वादी में लाने का काम करते हैं। अनंतनाग से शेख नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फौज के 9 राष्ट्रीय राइफल्स के इश्तराक से यूथ सपोर्ट सर्विस की जानिब से कुलगाम प्रीमियर लीग 2020 का फाइनल मैच कल कुलगाम मनी ग्राउंड में खेला गया। ग्राउंड में शायकीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फातह टीम को 25,000 और ट्रॉफी और रनर अप को 15,000 रुपये और ट्रॉफी से नवाजा गया। इस मौके पर शायकीन और खिलाड़ियों ने नौजवानों को
प्लेट फॉर्म मुहैया करने के लिए ऐसी सरगर्मियां फराहम करने के लिए फौज की इन काविशों की सराहना की है। Nadeem Ahmed back from CO 9RR Kulgam, Sena Med. Nadeem Dar, wild warriors Ashmuji, he will lead the 32 inch Nadeem Dar. CO. इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात। गर खुदा लाया। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज।